हेलो हेलो दोस्तों, तो ऑल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हम जानने वाले हैं कुछ वो खास आदतें 5 जो बच्चों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकती। एक्चुअली अगर आपका बच्चा कामयाब आप बनाना चाहते हैं तो ये 5 आदतें उस बच्चे के अंदर ज़रूर डालिए। और ये 5 आदतें, ये 5 बातें जो है ना, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए, अगर बच्चे को आपको कामयाब करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें टाइम ज़रूर दीजिए। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो वो टाइम आप बच्चे किसी और में ढूंढने लग जाएंगे, दोस्तों के अंदर, आस पड़ोस के अंदर, या अगर वो यहाँ नहीं देख पाएंगे तो वो टीवी में या कुछ गलत संगतों में भी पढ़ सकते हैं। तो ये 5 आदतें आपको हमेशा अपनानी है और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये बच्चे डेफिनेटली जितना ज़्यादा कामयाब होंगे उतनी ही ज़्यादा आप भी कामयाब होंगे। तो ये मत सोचिए अगर मैं उस टाइम में किसी सिचुएशन में था मैं कामयाब हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ना अपनी ही कुछ चीज़ों को उन पर लादने की कोशिश करते हैं कि हमारा समय ऐसे था या हमने ऐसा कुछ किया था। तो प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल परे हो जाइए। आज के समय और जो हमारा दादाओं का या दादाओं का टाइम था ना, वो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा था। आज तरीके की जो आज का जो माहौल है ना, बहुत कंपटीशन वाला है। और मैं जनरली बहुत बच्चों को देखता हूँ तो मैं इनके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल भी करता हूँ इस चीज़ों के ऊपर देखने के लिए कि हाँ, ये बच्चे किस तरीके से चल रहे हैं। मैं पेरेंट्स से भी बातें करता हूँ तो काफ़ी हद तक 60 से 80% जो मेरे पास ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं, मैं जब उनको काउंसलिंग दे रहा होता हूँ तो उसमें मैं एक्चुअली यही पाता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को अपने बच्चों के ऊपर लाद रहे होते हैं कि नहीं जी, एक्चुअली हमारे टाइम में तो सर ऐसा होता था और हम ऐसे करते थे, हमारे दादा या हमारे पापा इस तरीके से कुछ नहीं करते थे, अगर कुछ होता था तो हमको बहुत मारते थे। तो मैं उनको यही क्लियर करता हूँ, सर एक्चुअली आज के माहौल की बात करते हैं ना, हम अपने उस पास्ट की बात नहीं करते जहाँ पे जिस तरीके का माहौल था। देखिए, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, ओके, जिस तरीके से डिजिटल पूरा वर्ल्ड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू जो है आज के स्कूल हो गए हैं, उनकी सोच बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। मैं मानता हूँ उनके साथ ऐसा हुआ होगा, पर एक्चुअली क्या है ना, अपनी कुछ आदतें या अपने तरीके को जो उनके साथ हुआ है वो किसी के ऊपर लादने का कोई लॉजिक नहीं होता है। आप करंट को ध्यान दीजिए, जो अभी करंट में सारी चीज़ें चल रही है आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि आप अपने पास्ट की चीज़ें अपने बच्चों पे या दूसरे के बच्चों के ऊपर आप लादने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 आदतें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ हैं। तो प्लीज़ इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये इस तरीके का ज्ञान जो है ना, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हमारी जनरेशन होती है, अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा भारत भी काफ़ी आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है ना, और आस पड़ोस का माहौल भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसको हम ज़रा समझते हैं और इस चीज़ को समझ के हम लोगों को भी शेयर करते हैं। सबसे पहली बात, माता पिता अपने बच्चों की सुने। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि माता पिता अपने बच्चों की जो है ना नहीं सुनते हैं, वो एक्चुअली कुछ भी उनसे बात करते हैं तो वो उनको इग्नोर करते हैं। तो अगर आप उनकी बात को बड़े ध्यान से अगर सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक्चुअली अपना भी एक वजूद और एक इम्पॉर्टेंस है जो उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। आप उनकी पढ़ाई को लेके और उनकी कुछ आदतों को लेकर उनके साथ इतनी सख्ती ना बरतें कि वो आपसे शेयर करना भी बिल्कुल छोड़ दे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इससे डाउन होगा। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है वो सिर्फ आपके साथ ही बढ़ता है, क्योंकि आप एक पहले गुरु होते हो जो उनको सिखाते हो कि हाँ, ये चीज़ आपको नहीं करनी है या ये करनी है। अगर आप उनकी बातों को, अगर उनके विचारों को अगर आप सुनने से इग्नोर करोगे तो बच्चा आपका यहीं पे ही क्या करेगा, अपने फ्यूचर की जो एक ब्राइट फ्यूचर अपना जो क्रिएट कर सकता था वो वहीं पे वो अपना एक डल फ्यूचर, एक बेकार फ्यूचर तैयार करना शुरू कर देगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और कोई नहीं, सिर्फ आप ही होंगे। तो कृपया करके उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को सुन के अपने व्यू उनके सामने ज़रूर रखें, लेकिन व्यू बड़े लेवल के ना होकर उनके छोटे लेवल तक के होने चाहिए। बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की। उनकी भावनाओं को बहुत ज़रूरी होता है समझना, क्योंकि बच्चा जब यहाँ पे अपनी भावनाओं को, जो फीलिंग्स होती है, जब उनको अपने माता पिता या अपने उसको करता है शेयर, तो वो ये बताता है वो दिल से। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अभी उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, पूरा वर्ल्ड सिर्फ आप ही होते हो, तो उसमें उनका जो रोना, गुस्सा होना, हंसना, जज्बाती होना, उनको महसूस करवाइए कि आप स्पेशल हैं और कुछ खास हैं। तो उन चीज़ों के उनको कारण भी बताइए। इससे बच्चे का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल एक कहते हैं पॉजिटिव वे में बढ़ता है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर इस तरीके से उनकी भावनाओं को समझेंगे तो उनका जो ये वर्ल्ड है ना, बहुत ही खुशमिजाज हो जाएगा और वो हर चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस लेवल पे करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को हमेशा उनकी भावनाओं को आपको समझना ही समझना होगा।
ओके। और अब बात कर लेते हैं उनकी सकारात्मक रूप में उन्हें सहारे। हमेशा कोशिश करें कि उनकी तारीफ़ ही करें, पर एक्चुअली ज़रूरी है कि बच्चे हमेशा अच्छे ही काम करते हो, कई बार उनके गलत भी वो काम करते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं पहले थोड़ी अच्छी आदतें, बच्चे आपकी अच्छी आदतें या अपनाते हैं या उनको अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप उनकी हमेशा तारीफ़ करें, क्योंकि देखो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है कि उनके पेरेंट्स उनकी जो है ना एडमायर करें, प्रशंसा करें, उनकी तारीफ़ करें। इससे उनका जो एक तो लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं, उनको अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि अच्छा तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी ये तारीफ़ करी है, तो इट मीन्स ये काम हमने अच्छा करा है, तो हम आगे भी इस तरीके से करेंगे। तो इससे क्या है कि एक तो उनकी जो सोचने की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यही रीज़न होता है कि जब आप अपने बच्चों को तारीफ़ करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे ही काम दूसरों के साथ में भी करें जिसकी वजह से उनकी तारीफ़ हो। जैसे स्कूल में भी होता है, कई जो टीचर्स होते हैं इट मीन्स बच्चों की तारीफ़ करते हैं, तो बच्चे बताइए कितना अच्छा काम कर रहा है, उनके लिए क्लैपिंग करवाते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग, और एक उनका जो टीचर उनके लिए बहुत मायने रखता है, तो वो उनकी अगर तारीफ़ करें तो बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं और वो हर काम को उसी तरीके से पॉजिटिव रूप में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि बच्चे गलत काम नहीं करते। अगर बच्चे गलत काम करते तो प्लीज़ उन्हें मारिए नहीं, उन्हें पहले उस चीज़ को समझाइए। ओके, समझाने के बाद उन्हें बताइए इसके क्या आपके नेगेटिव हो सकते हैं, और उन्हें किसी तरीके से क्या है इस चीज़ के लिए उन्हें उसको एक एग्जांपल देते हुए क्लियर करिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इस चीज़ की हमेशा हानि या लॉस होगा, जिसकी वजह से आपके टीचर, पेरेंट्स और आपके रिलेटिव के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो घट सकती है। थोड़ा उनको इम्पोर्टेंस दिखाइए। देखो इम्पोर्टेंस दिखा के फिर उनको तारीफ़ करना, फिर देन उसके बारे में उनकी पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव बताएंगे तो बच्चा जो है समझता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव होने में उसे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तो अगर आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि देखो सारे 100% जो होते हैं 100% तक की बच्चों की गलती होती है, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है। तो अगर बच्चे कुछ काम कर लेते हैं तो उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। अगर वो 99 गलतियाँ कर रहे हैं तो एक जो उन्होंने सही करा है तो उसके लिए तारीफ़ करो, फिर वो 99 जो गलतियाँ कर रहा है ना वो उसको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक तारीफ़ की वजह से जो है ना उसको एक डिफरेंट ही सोच मिल जाती है बच्चों को। तो ये हम चाहते हैं कि अगर आप बच्चों की खुद भी काउंसलिंग करें कुछ अलग अलग तरीके से, तो आप उन्हें इस तरीके से समझा सकते हैं। ओके, तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को सिर्फ एग्जाम्पल से ही क्लियर करें। एग्जाम्पल्स कोशिश करिए कि आर्ट पड़ोस के एग्जाम्पल थोड़े कम लें, उसे आप अपने ही एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं उस तरीके से रखें जिसके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ करता हो बहुत चीज़ों को। जैसे आप किसी भी तरीके से एक एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, या किसी भी तरीके से एप्पल हमने बचपन से एक कहानी सुनी है कि अगर एक सड़ा हुआ सेब अगर आप दूसरे सेबों के साथ रखें तो वो उसको क्या करता है, सड़ा देता है। तो उसी तरीके से आप एग्जांपल लिए, क्योंकि कई बार बच्चा जो है ना आस पड़ोस में दूसरे बच्चों को देख के वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। तो इन सच केसेस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, उसमें आप उन बच्चों को किसी भी तरीके से इस तरीके की सोच ना लाने दें, क्योंकि बच्चा जब शुरू में होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है हमारी लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से उसकी सोच कहीं बिगड़ ना जाए, तो आप कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप बात करते हैं थोड़े से हम इसके अंदर गैजेट्स का समय निर्धारित करें, क्योंकि देखिए हम आज के टाइम में लॉकडाउन में आपने देखा होगा जितना सबसे ज़्यादा मोबाइल्स हमने यूज़ करे हो या टीवी यूज़ करो या गैजेट्स यूज़ करे हो, वो एक समय ऐसे था जो आज भी हमें उसकी काफ़ी ज़्यादा आदत लग चुकी है, क्योंकि उस टाइम हमारी पढ़ाई बच्चों की ऑनलाइन हो गई थी। इसकी वजह से काफ़ी बच्चों की एक हैबिट सी हो गई है कि उनको जो है ना मोबाइल चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन उससे पहले मोबाइल्स हम देते नहीं थे उनको इतनी जल्दी से, लेकिन अब क्या है कि गैजेट्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लग गई है जिसपे वजह से बच्चों को हमें देना पड़ता है। लेकिन ऐसी क्या गारंटी है कि हम गैजेट्स के साथ साथ बच्चों के साथ भी बैठने वाले हैं। ओके, तो आप एक कोशिश करिए कि उसके अंदर किसी न किसी तरीके आप कंट्रोल लगाने की कोशिश करें। साथ ही साथ वो भी कोशिश करें कि बच्चे को मतलब इसका बिल्कुल ना पता लगे कि आपने किसी तरह का उसमें कंट्रोल लगा रखा है। आप उसे बताइए ये कमी होती है, इस वजह से ये ओपन नहीं होता है। तो उसके बाद आप सॉलिड रीज़न रखिए। बच्चे को मतलब टरकाने की या इट मीन्स कहते हैं ना बहलाने की कोशिश ना करें कि बच्चा ना आज का बहुत स्मार्ट है, आपकी सोच से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो वो क्वेश्चंस करता है ना, तो वो देख रहा होता है इस तरीके के उन्हें जवाब चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर वो उसे अभी जवाब नहीं मिलते ना तो आने वाले समय में अपने टीचरों के साथ में भी यही करते हैं, इस तरीके के बहाने ढूंढता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर में हमारे पेरेंट्स इस चीज़ का जवाब दे रहे तो हमारे
वो अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश करें कि जब अपने बच्चों को आप गैजेट्स, मोबाइल्स, टीवी अगर दे रहे हैं तो उनका एक टाइम बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि हाँ जी, आपको इतने बजे तक आपको अपना ये टीवी या मोबाइल या इस तरीके का गैजेट्स आपको यूज़ करना है। ये नहीं है कि बच्चे का जब दिल करे बच्चा उठाए और यूज़ करने लग जाए। एक्चुअली क्या है ना, इससे बच्चे की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ भाई, कोई रोक टोक तो है नहीं मेरी लाइफ के अंदर, तो मैं जब चाहूँ कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। दिल कर रहा है मोबाइल, कभी दिल कर रहा है कभी टीवी। तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। बच्चे का एक शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। जैसे आपकी लाइफ में एक शेड्यूल होता है कि आपको पता है कि सुबह आपको 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, शाम को आना है, खाना बनाना है, लेट जाना है, दैट्स इट। तो इस तरीके की चीज़ें आप बच्चे के साथ भी अपनाइए। देखो, आपका शेड्यूल अगर पता ही है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो आप लेट होते हैं ऑफिस के लिए, आपको डांट भी पड़ती है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी होना चाहिए। आप उन्हें डांटें नहीं, उन्हें समझाएं कि आप पहले अपना ये टास्क जो आपका क्लास वर्क है आप इसे ख़त्म कीजिए। दैन उसके बाद इतने बजे आपको 5 से 6 या 6 से 7 के टाइमिंग में कोशिश करें कि अगर आप उस टाइम ऑफिस से आ चुके हैं तो तभी अपने बच्चे का एक शेड्यूल बना दीजिए, इतने बजे तक को टीवी देखना। बिकॉज रीज़न ये हो सकता है कि देखो, बच्चा कई बार अपनी मर्ज़ी से ऐसे कार्टून देख रहा होता है जो डरावनी हो सकती है। बच्चों को कई बार रात को उसके सपने भी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जो छोटा सा ये वर्ल्ड होता है, संसार होता है ना, वो बहुत ही प्यारा सा होता है। लेकिन इसमें अगर कोई गंदी चीज़ें घुस जाती है तो उनके माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो उस तरीके के कार्टून देखते हैं तो आपने देखा होगा कई बार बच्चे आपकी उस तरीके की आदतें भी करते हैं। अगर जैसे सिंचन जैसी हम बात करें तो सिंचन शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करता है, तो बच्चे भी शिमला मिर्च पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, बहुत से बच्चों की आदत ऐसी हो चुकी है। अब सिंचन कहीं पे भी कुछ हाथ मारता है, फूंक मारता है, इस तरीके की हरकतें करते हैं तो बच्चे भी कहीं इस तरीके का मजाक करने लग जाते हैं। तो ये कई बार पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। पर ये आदतें जब तक तो ठीक है, जब तक वो घर तक है। लेकिन अगर वो दोस्तों या क्लास में चली गई है तो फिर उसके बाद आपकी जो पीटीएम होता है उसमें आपके क्लास टीचर जो बच्चे की होते हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि आपका बच्चा उसको छेड़ता है, ऐसे बोलता है, उसे मारता है। देखो, उस टाइम में वो एज ए कार्टून की तरह उसे ट्रीट करता है, यानी अपनी लाइफ एक कार्टून की तरह ट्रीट करने लग जाता है, इसलिए वो उस तरीके की हरकतें करता है। तो एक बेस्ट काउंसलिंग अगर आपको देनी है तो आपके यानी आप पेरेंट्स हैं, आप सबसे बेस्ट काउंसलिंग दे सकते हैं। किसी और को ना ढूंढ के आप सिर्फ काउंसलिंग खुद दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चे को नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़रूरी होती है, पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नेगेटिव का एक ही दिखाए। मतलब ये ना दे कि आपको नेगेटिव ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चा ना इतनी सारी चीज़ों को देख के डर जाता है। कई बार वो पॉजिटिव भी नहीं अपना रहा होता है, वो नेगेटिव भी नहीं अपना रहा होता है, तो एकदम वो डरा डरा सा रहने लग जाते हैं। तो सिर्फ कोशिश करें पॉजिटिव के ज़्यादा फैक्ट बताएं, उसे फ़ायदे बताइए, कहाँ जा सकते हो घूमने के, उसे छोटी छोटी लालच दीजिए। अगर फर्स्ट आएंगे तो आपको ये मिल सकता है बेटा, अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए बच्चे आपकी तारीफ़ नहीं होगी, कुछ इस तरीके से होती है। तो गैजेट्स का कोशिश करिए टाइम तभी निर्धारित कीजिए जब आपको लगता है कि आप अगर आप नहीं हैं तो कुछ आप इस तरीके के शेड्यूल्स रखें कि उसके अंदर बच्चा सिर्फ इन्हीं कार्टून्स को देखे, कुछ इंटरेक्टिव तरीके के कार्टून्स देखे जिससे वो सीखने को उसके अंदर कुछ मिले। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, तो टाइम हमेशा रखें। इसमें गैजेट्स के अलावा आप बच्चे का टाइम खेलने का भी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको गैजेट्स का ही इस्तेमाल करने का टाइम दे रहे हो, पर ये भी हो सकता है आप उसे खेलने का भी टाइम इसके लिए फ़िक्स कर दीजिए। आपको 5 से 6 बजे आपको खेलना है, आउटडोर जाके आप गेम यूज़ कर सकते हैं। इन समहाउ ये किसी केसेस में नहीं जा पा रहा है, कोई बात नहीं, इनसाइड गेम पे इसको प्रोवाइड कीजिए। उसके अंदर आप टीवीज़ देखने की परमिशन दीजिए उसे, लेकिन टाइम पे जो भी दें, ताकि बच्चे को लगे हाँ भाई शेड्यूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे ना तो हमें दिक्कत होगी, तो उसको हमेशा दिक्कत फील करवानी है। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने थोड़ा गलत किया है तो उसे डांटे नहीं, उसे पता है कि गलती हुई है खाली उसके अंदर। ओके, तो बच्चा आपका बिगड़ जाएगा, वरना वो आपकी पिटाई खाता रहेगा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एज कई बार बच्चे ढीठ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट तरीके का ले लेते हैं, तो वो थोड़े से एकदम खुश रहने वाले बच्चे नहीं रहते। क्योंकि अगर आप बच्चे इसमें खुश रहेंगे तो खुश के साथ अगर स्टडी करते हैं इसमें हैप्पीनेस के साथ, तो वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कोशिश करें कि बच्चे के साथ ही अपना जो है शाम का खाना एटलीस्ट, अगर मॉर्निंग में बहुत अच्छी बात आप कर पा रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं अपने साथ में, या आपके पेरेंट्स भी है, इट मीन्स दादा दादी है, आपके नाना नानी हैं, अगर आप उनके साथ ही रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके साथ रह के आप कोशिश करिए कि जो खाने का वक्त है उनके साथ ही बिताएं। और शाम का तो बिल्कुल ही बनता है इवनिंग टाइम, दैट इज़ द योर डिनर टाइम। तो आप कोशिश कीजिए डिनर टाइम पे भी अपने बच्चों को अपने साथ ही खाना खिलाएं। इससे उसकी आदतें पता लगती है, वो किस तरीके का इंटरेस्ट ले रहा है या किस तरीके की चीज़ें खा रहा है। क्योंकि देखिए बच्चों को अभी कुछ नहीं पता है कि उसे क्या खाना है, उसके लिए क्या बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप कोई चीज़ अगर नहीं खाते हैं, अगर आपको बेकार लगती है, मान लीजिए आपको पालक नहीं पसंद, 1% हम मान लेते हैं,
तो ये ना हो कि आप उसके सामने ही बोल रहे हैं यार पालक बेकार है, इट्स नॉट सो फेयर, अरे क्या टेस्ट है। तो कोशिश करिए, देखिए अभी बच्चे की भविष्य का सवाल है। अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी भी कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, एटलीस्ट कम से कम आपके बच्चे ही, आपके रिलेटिव्स, तो खाना आप सारा बनाएं। अगर आपको लगता है जो चीज़ आपको नहीं पसंद है प्लीज़ ना बनाइए, लेकिन बच्चे के सामने उस चीज़ को कभी ना बोलिए। हो सकता है कि बच्चा देखो अभी उसका जो बॉडी ग्रोथ, माइंड लेवल ग्रोथ बढ़ने के लिए होता है एक्चुअली। अगर यहाँ पे आप उसे श्रिंक कर देंगे ना, यानी छोटा कर देंगे, सिकोड़ देंगे, तो वो बच्चा ना बाकी में उस तरीके का ही रह जाएगा। उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो यहीं रुक जाएगी और वो सिर्फ उतना ही करेगा जितना उसको करना है या जितना उसे कराया जा रहा है, यानी वो खुलकर बहुत सारे काम नहीं कर पाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चे के खाने पीने पे भी ध्यान भी देना है। ओके, तो बॉडी ये ज़रूरी नहीं कि हाइट ही 6 फुट होगी तो बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, नो बिल्कुल नहीं। उसकी जो प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होती है इसको बॉडी के लिए, वो मिलते रहें। आप खाना इस तरीके से तैयार रखें कि आज पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना के रखिए, शाम को ये बनना है, बच्चों को ये खिलाना है और ये ज़रूरी है उसके लिए, बॉडी के लिए। बेटा तेरे लिए है कोई बात नहीं, उसे थोड़ा बताया जाए ये तेरे लिए ज़रूरी है, ये तू कुछ खा। ये सारी चीज़ें उसको ना क्लियर करो जितनी भी हो सकती हैं। किस तरीके से इस टाइम में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सुनता है क्योंकि खाता है ना, तो काफ़ी चीज़ें बच्चे ध्यान देता है कि मैं एक्चुअली क्या खा रहा हूँ, क्या जो मेरे मम्मी पापा खा रहे हैं तो मैं भी वही खा रहा हूँ। एक्चुअली कोशिश कीजिए जो बच्चा खा रहा है ना वो भी आप खाइए, और जो आप खा रहे बच्चे को वो भी कोशिश करिए खिलाइए। उनकी चीज़ किस तरीके की, जैसे ड्रिंक्स वगैरह ना लीजिए। कोशिश करिए बच्चा जब सो जाए तो आपको लगता है कि वो ड्रिंक्स लेते हैं, आपकी हैबिट है किसी तरीके की, इट्स ओके, एक नॉर्मल आपका चल सकता है, बट एक्चुअली बच्चे के सामने ये चीज़ें अभी ना रखें बिकॉज उसकी बॉडी इस तरीके की सोच नहीं रखती है और ना ही उस तरीके से कोई आदत लगनी चाहिए। किसी तरीके की आप एट द टाइम ऑफ नाइट यानी जब आप डिनर करें तो प्लीज़ आप किसी तरीके से किसी की बुराई ना करिए, अपने रिलेटिव तक की भी बुराई ना करिए कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं सुनाई देनी चाहिए आपके पड़ोसी की, रिलेटिव्स की। तो बच्चा ना उस तरीके का माइंड मेकअप कर लेते हैं अपने रिलेटिव्स को लेके, जो कि ऐसा ना हो कि आप एक बैठे हुए और आप बच्चा कहीं आपकी इस बात को बोल दे कि हाँ जी मेरे पापा तो बोल रहे थे मोहन जी ऐसा करते हैं, शर्मा जी तो बड़े बेकार है, यहाँ घूम रहे होते हैं, उनके बच्चे बेकार हैं। ओके, तो बच्चा भी कई बार इस तरीके की चीज़ें कर देता है और आप अगर उनका नेगेटिव व्यू उसके आगे रखते हो तो बच्चा उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता, जबकि यही एक अच्छा और राइट समय होता है बच्चे के लिए जिसमें वो अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स ज़्यादा लेके आता है, जिसकी वजह से वो बड़ों की इज्जत भी करता है। देखिए आप कैसा सोचते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चा कैसे सोच रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि इस तरीके की जो फालतू बातें हैं, जो आपको लगता है काम की भी बातें हैं या टेंशन की कुछ बातें हैं, तो बच्चे के आगे ना करें। ना तो आप बच्चों को टेंशन दे सकते हैं, ना बच्चे को टेंशन लेनी चाहिए, बिकॉज ये टाइम उसका ग्रोथ का होता है, तो यहाँ पे वो माइंड डेवलप करेगा। अगर वो माइंड डेवलप अगर ग्रोथ और नेगेटिव थिंग्स या इस तरीके की फीलिंग्स के साथ करेगा ना, तो वो हमेशा भविष्य अपना ख़राब करके ही चलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरीके की अच्छी काउंसलिंग ले लीजिए, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। जो बच्चा अभी लेगा ना वो हमेशा अपने पास रखेगा, लेकिन जब उसकी एक एज हो जाएगी कि हाँ वो समझदार हो जाएगा, वो खुद समझ जाएगा क्या उसकी अच्छी और क्या बुरी। अभी तो आपको जो फेस दिखाना है उससे ज़्यादा कोशिश करने की पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया उसकी पॉजिटिव होगी तो वो हर चीज़ पॉजिटिवली कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो नेगेटिव के साथ भी वो चीज़ें करेगा, जिसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। इस तरीके की चीज़ें आपके लिए टिप्स, केयरिंग टिप्स, और 5 साल तक की 6 साल तक के बच्चों के लिए किस तरीके के आपके गैजेट्स अवेलेबल होने चाहिए जो आप उन्हें दीजिए। किताबें बच्चों के लिए ऐसी कौन सी ज़रूरी है जो उनके पास होनी चाहिए, जो उनको आप ऐसे एक्स्ट्रा उन्हें गिफ्ट कर सकते हो, दे सकते हो, ताकि वो पढ़े, उन चीज़ से वो सीखे। ओके, तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए बच्चों को जितना भी हो सके फेस्टिवल्स, रिलेटिव्स, पार्टीज़ वगैरह में ज़रूर लेके जाइए। इससे बच्चा खुलता है, लोगों को देखता है, भीड़ से वो शर्माना भी छोड़ देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आपकी पता होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि हाँ जी मैं 10 साल से दशहरा देख रहा हूँ तो इसका मेरे लाइफ में ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नहीं, बच्चा 10 साल का नहीं है, आपका बच्चा अभी सीख रहा है। आपको उन्हें चीज़ें दिखाइए, दुनिया कैसी है बेटा, किस तरीके से है, किस तरीके की भीड़ है, क्राउड है, किस तरीके के लोग होते हैं। आप उन्हें ना बता के बच्चा खुद इस तरीके को ऑब्जर्वेशन में लेने लग जाता है। तो आप अगर बच्चा नेगेटिवली ले रहा है वो आपको ज़रूर शेयर करेगा। अगर आप ऐसे अच्छे फ्रेंड हैं तो वो आपको बताएगा भी हाँ जी पापा या मम्मी मैंने ऐसा देखा है, दादा या दादी मैंने ऐसा कुछ देखा, नाना या नानी, ऐसा बच्चा ज़रूर किसी न किसी शेयर से करता है, बिकॉज वो अपना किसी एक को बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर मानता है। लेकिन मैं अपनी इस वीडियोज़ के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मम्मी पापा ही या दादा दादी या नाना नानी ही उसके सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में उन्हें माने जाते हैं, और ये हमेशा बच्चा उनसे शेयर करने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ अपनी बड़ापन उन्हें ना दिखाइए,
और हमेशा अपना छोटापन ही उन्हें फील करवाइए। जैसे आप बचपन में थे, आप जिस तरीके फील करते थे, बच्चों को भी उस तरीके से फील करवाने की कोशिश कीजिए। आप बड़े बनने की कोशिश ना करें। बड़े बनने के लिए आपका पूरा वर्ल्ड बाहर है, कृपया वहीं पे आप बड़े बनिए। बच्चों के समय छोटे रहिए, छोटी तरह रहिए, ट्रीट करिए, डांटिए कम उनको, ओके। स्कॉल्डिंग, ताना वगैरह कुछ भी ना करिए, ओके। तो उनका वर्ल्ड एकदम बड़ा प्यारा और सुंदर और फीलिंग फुल होना चाहिए, बिल्कुल भी वर्थलेस ना बनाइए, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आपको फिर एक नई वीडियो के साथ में मैं मिलूँगा जिसमें आपको बच्चों से टिप्स आपको मिलती रहेगी। हैव ए नाइस डे।